एंशिएंट ग्रीक्स ने बड़े सुंदर तरीके से विज्ञान और ज्ञान मतलब संसार का जो सत्य है और संसार का जो विज्ञान है, जो संसार को चलाने के लिए समझना जरूरी है, उसके अंदर क्लीन उनने डिवीजन किया। उन्होंने कहा एक ज्ञान संसार का है जो बहुत से संसार के प्रश्न का उत्तर हमें दे सकता है। हम ये कह सकते हैं बारिश कैसे होती है, तो ठीक है, आज आप साइंस की कक्षा में जाए तो पूरा कंडेंसेशन से लेकर के प्रेसिपिटेशन से लेकर के एक साइंटिफिक फॉर्मूला आपको दे दिया जाता है कि बारिश इस वजह से होती है। लेकिन आप उसी अध्यापक को पूछें कि बारिश क्यों होती है, तो वही अध्यापक साइंटिफिक फिनोमेना तो बता देगा कि जब धूप भाई किसी पानी के ऊपर पड़ेगी तो वो पानी वाष्प में परिवर्तित होगी। जब वाष्प धीरे धीरे आसमान में ऊंचे उठने लगते हैं, वो ठंडे होने लगते हैं, तब बादल बन जाते हैं। फिर बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बादलों में जब कंडेंसेशन होता है तो अपने आप वो पानी जो वाष्प था वो पानी की बूंदों में परिवर्तित होकर के वापस इस धरातल पे आ जाता है। तो ये तो साइंटिफिक प्रोसेस है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर आप पूछे ये क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब साइंस के पास आज भी नहीं है। इसी के लिए विज्ञान से परे होकर के, जो सांसारिक ज्ञान से परे होकर के एंशिएंट ग्रीक्स ने कहा कि जो संसार का पूर्ण सत्य है उसको जानना भी जरूरी है। और इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने क्या कहा कि संसार में एक सत्य है और उसके चारों तरफ जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है मिथ्या। इसलिए क्या कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये बहुत पुराना वैदिक साइंस और नॉलेज है। अब देखिए, जो एक मुश्किल सी बात समझने में लगती है वो ये आती है कि जब हम मिथ्या कहते हैं, मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं मिथ्या शब्द का अर्थ है जो सही नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है। लेकिन मिथ्या को अगर हम इस शब्द का विश्लेषण करें तो आप क्या पाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप हम सब जो इस आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, एक साइंटिफिक जीवन में जी रहे हैं, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस जीवन में जी रहे हैं, लेकिन हम सब मिथ्या में जी रहे हैं। अब यहां पर बहुत से लोग आए हैं जो अलग अलग देशों से होंगे, अलग अलग कंपनियों में काम करते होंगे। कोई लॉयर होगा तो लॉ फर्म में काम कर रहा होगा, कोई इंजीनियर होगा तो इंजीनियर फर्म में काम कर रहा होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा तो आर्किटेक्चरल फर्म में काम कर रहा होगा। अब जिस सर्वस्व को आप अपना सब कुछ मानते हैं कि मैंने मेहनत करी, मैं डॉक्टर बना, मैंने मेहनत करी, मैं इंजीनियर बना, अब मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आपकी कंपनी का क्या आधार है? आप जरा गौर कीजिए, आपकी कंपनी का कोई आधार नहीं है। आपकी कंपनी कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं है जिससे आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी मिथ्या में ये कंपनी है, उनके विश्वास में ये कंपनी है, कागज लेखी में वो कंपनी है, तो हम मान रहे हैं कि ये कंपनी एक एंटिटी है। अगर आप अपने मन से उस एंटिटी को निकाल दे, पल भर के लिए उस मिथ्या को खत्म कर दे, तो भाई जो भी कंपनी है, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी है, वो तो कागज के अक्षर है। अगर आप देखा जाए, कुछ पन्नों में कागज के अक्षर है, उसको नोटराइज किया जाता है और लोग मिल करके उसे स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ये कंपनी है। मतलब एक मिथ्या मैं जनरेट कर रहा हूं कि मैं इस कंपनी को बना रहा हूं, इतने लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और फिर सरकार के जो अधिकारी है वो भी इस मिथ्या को आगे इन्फोर्स कर रहे हैं कि हाँ ये कंपनी है और हम इसे मानते हैं, कानूनी तौर से मानते हैं। लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए तो मिथ्या क्या है? मिथ्या क्या है कि हम किसी सोच को सत्य मान लेते हैं। किसके लिए? ताकि हमारा जीवन और प्रबल हो, हमारा समाज और आगे बढ़े और हम अपने जीवन में और कुछ पा सके। तो ये नहीं कि मिथ्या असत्य है,
लेकिन कुछ मिथ्या हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिथ्या एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इतना अपार जनसमूह आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। आज देखिए इतना अपार जनसमूह यहां बैठा है, आज इतना अपार जनसमूह यहां बैठा है। कोई देश विदेशों से आए हैं, कोई भारत के कोने कोने से आए हैं। यहाँ कितने लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं, कोई अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, किसी का जो रहन सहन है किसी और से अलग हो सकता है। तो इतने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं कि यहाँ पर इतना अपार जनसमूह बैठा है। अगर सारे अपार जनसमूह को अगर आप एक सोच से अग्रसर करना चाहे तब कैसे होगा? तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे महान पुरुष फिर समझाते हैं कि इस मिथ्या के परे जो हमने असत्य को सत्य मान लिया है, इससे परे एक सत्य है जो संसार का कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। और अगर आप उसे जानते हो तो आप जो संसारिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है जिससे हम बंधे हुए हैं, इससे परे होकर के आप अपने आप को जान करके और आप सत्य को जानते हो, तब आप उस साधारण मानव की तरह नहीं हो जो मिथ्या में रह करके अपने संसार के सत्य को ढूंढ रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि बड़े सुंदर तरीके से मिथ्या और सत्य में हमारे महान पुरुषों ने, दूर दार्शनिकों ने एक भेद किया कि जो विज्ञान है वो ये बता सकता है कि आपका जन्म कैसे हुआ, आप संसार में रहते हो तो संसार में ये जो प्रकृति है कैसे काम करती है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपका जन्म क्यों हुआ और किस लिए आपका इस संसार में आना हुआ, किस लिए इस प्रकृति का जन्म हुआ, तो फिर सांसारिक विज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि सांसारिक विज्ञान भी कुछ मिथ्याओं में, असत्यों से घिरा हुआ है। अब अपने आप को जानना है या अपने आप को समझना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम सही प्रश्न पूछे। अगर आप किसी उत्तर को जानना चाहते हो तो सही प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा, और वही सही प्रश्न एक जिज्ञासा के रूप में आदमी के अंदर कभी ना कभी जन्म लेता है। जब हम छोटे होते हैं, संसार के बारे में जानते नहीं, संसार जो हमें सिखाता है उसको हम सत्य मानते हैं। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, अपने अनुभवों को पाते हैं, फिर हम ये भी जानते हैं कि जरूरी नहीं जो संसार कह रहा है वही सही है, हम अपना रास्ता, अपनी सोच भी रख सकते हैं। फिर संस्कार अच्छे हैं तो व्यक्ति के अंदर जो सोच डेवलप होती है वो बहुत रचनात्मक सोच डेवलप होती है। अगर व्यक्ति को बचपन में वो अच्छे संस्कार या अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाया तो स्वाभाविक है कि जब वो बड़ा होगा, उसकी सोच होगी तो वो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस सोच होगी, एक सोच अपने आप से घिरी हुई होगी। और यही आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं तो अपने आप को जानने का प्रयास अपने आप को अहंकार से मुक्त करने का प्रयास है, अगर आप उसका विश्लेषण करें। क्योंकि संसार में जो भी चीजें आपको बताई गई है, संसार में मेरा भला हो के लिए बताई गई है। जो समाज आपको बताएगा वो केवल समाज की भलाई के लिए बता रहा है। धर्म आपको जो चीज बताएगा वो अपने धर्म की भलाई के लिए बात कर रहा है। कोई एक शहर, एक कॉलोनी में रहने वाला है, अगर कॉलोनी के बारे में कहेगा तो अपने कॉलोनी के डेवलपमेंट के बारे में वो बात कर रहा है। तो अगर हम देखो तो बचपन से हमारा एक्सपोजर क्या है कि जिस समाज में आप रहते हो उस समाज की ही बात करो, जिस धर्म को मानते हो उस धर्म का ही प्रचार करो, जिस कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी की डेवलपमेंट की बात करो। लेकिन अगर इन्हीं संस्कारों पर चलते चलते हम अपनी जीवन की रूपरेखा बनाते हैं तो ये रूपरेखा केवल मैं तक सीमित नहीं है कि मेरा धर्म, मेरा समाज और मेरी कॉलोनी, उससे अलावा क्या संसार नहीं है, उससे अलावा क्या जीवन नहीं है, उससे अलावा क्या आपके केवल अपने अनुभवों से परे किसी और का अनुभव, किसी और का जीवन या किसी और में संसार की मान्यताएं नहीं है। तो क्या है कि जब आदमी मिथ्या में रहते हुए जीता है तो बहुत सी नॉलेज जो हम संसार में गेन कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं है। इसलिए महान पुरुष ये समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को अग्रसर करना है तो सबसे पहले जो आप नहीं हो, जो मिथ्या है, जो आप जानते हो कि वो आपकी वास्तविकता नहीं है,
उससे त्याग करना भी सीखो। अगर उससे आप त्याग नहीं कर सकते हैं, जो आप नहीं हो, तो अपने असत्य को आप ही अपने जीवन में ढो ढो करके उसे अपने भविष्य से जोड़ रहे हो।